अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टोरी करनी है नो पेन्स नो गेन्स। ये इसका मॉरल है स्टोरी का। आपको पेपर में जब स्टोरी आएगी तो वो मॉरल स्टोरी यानी कि स्टोरी के मॉरल के अकॉर्डिंग ही आएगी। राइट, नो पेन्स नो गेन्स का मतलब है दुख बिना सुख नहीं। इट मीन्स कि जब तक आप कोई दर्द नहीं लेते, कोई तकलीफ़ नहीं लेते, तो आपको कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती। जब तक आप मेहनत नहीं करते तो आपको उसका फल नहीं मिलता। और अगर सपोज़ मॉरल ना आए तो आपको ये इस नेम से आएगी, किंग ब्रूस एंड अ स्पाइडर। किंग ब्रूस एंड अ स्पाइडर आपने पहले भी पढ़ चुका है। आपको याद होगा कि 9th क्लास में कॉम्प्रीहेंशन होते थे। कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स का होता था, जिसके नीचे क्वेश्चन आंसर लिखे होते थे और ऊपर एक पैराग्राफ दिया होता था, और आपने उस पैराग्राफ्स में से क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग आंसर करना होता था। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, किंग ब्रूस एंड अ स्पाइडर। तो बेटा आज हमने ये स्टोरी पढ़नी है कि इस स्टोरी में होता क्या है। रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का बादशाह था। हिज कंट्री वॉज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश। इसके मुल्क पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। सो ही फॉट 17 बैटल्स टू लिबरेट हिज कंट्री ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द इंग्लिश। इसने अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने के लिए 17 लड़ाइयाँ लड़ी। बट ही वॉज डिफीटेड एवरी टाइम। लेकिन उसे हर दफ़ा शिकस्त का सामना करना पड़ा। वंस एक दफ़ा ही मेड हाई प्रिपरेशंस टू फाइट अ डिसिसिव बैटल। एक दफ़ा इसने फैसला कुन लड़ाई लड़ने के लिए ज़बरदस्त तैयारियां की। He was sure now that he would succeeded in driving the British out of his country. अब इसे यकीन था कि वो अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगा। Hence he fought desperately and courageously. इसलिए उसने बेजिगरी और जुर्रत से लड़ाई की। But he had to run away from the battlefield to save his life. लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए मैदान जंग से भागना पड़ा। Dejected, शिकस्ता दिल, एंड होपलेस, और मायूसी के साथ, अफसुर्दा होकर और नाउम्मीद होकर, ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव, उसने अपने आप को एक गार में छुपा लिया। एंड बिगेन टू स्कॉल्ड हिज इल लक, और उसने अपनी बदकिस्मती को कोसना शुरू कर दिया। ही वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था। दैट ही डिसाइडेड टू गिव अप, और इसलिए उसने छोड़ने का इरादा कर लिया। क्या छोड़ने का? कि अब उसने ये कोशिश करनी ही नहीं है लड़ने की। His efforts to win freedom, उसने आज़ादी के लिए कोशिश तर्क करने का या कोशिश छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। Lying in the cave, गार में लेटे हुए, he caught sight of a small spider, spider कहते हैं मकड़ी को, that had fallen from its cobweb. cobweb कहते हैं जाले को। गार में लेटे हुए उसने एक मकड़ी देखी जो अपने जाले से गिर गई थी। It was trying to ascend the wall to reach its cobweb. वो अपने जाले तक पहुंचने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। It fell down, but it began to climb up again. वो बार बार ऊपर चढ़ते हुए गिर रही थी। It tried many times to reach its cobweb, but fell down every time. वो अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो गिर जाती थी। You foolish mini creature, the cobweb is too high for you to climb up. अरे बेवकूफ़, हकीर मखलूक, तुम्हारे चढ़ने के लिए जाला बहुत ज़्यादा बुलंद है। ये किसने कही ये लाइन? ये बादशाह अपने दिल ही दिल में कह रहा है उस मकड़ी को कि जाला तो इतना ऊंचा छत के ऊपर लगा हुआ है और तुम छोटी सी मकड़ी इतनी बेवकूफ़ हो कि उस पर चढ़ने की, दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रही हो, तुम चढ़ ही नहीं सकती। बी रिजाइंड, राज़ी हो जाओ, टू योर फेट, अपनी किस्मत पर, एंड लिव समवेयर एल्स, अपने मुकद्दर पर राज़ी हो जाओ और कहीं और रिहाइश रख लो। ये बादशाह कह रहा है उस मकड़ी को। ही सेड टू द स्पाइडर, बादशाह ने मकड़ी से कहा। When the spider failed in the 9th attempt, जब मकड़ी 9वीं दफ़ा भी नाकाम हो गई, He was sure that it would make no more efforts. तो बादशाह को अब यकीन हो गया कि अब वो दोबारा कोशिश नहीं करेगी। But to his great surprise, लेकिन बादशाह को ये देख के बहुत हैरानी हुई। The spider began to climb up the wall for the 10th time also. लेकिन मकड़ी ने 10वीं दफ़ा भी दीवार चढ़ने की कोशिश की। This time, और इस दफ़ा it reached its cobweb, वो अपने जाले तक पहुँच गई। If a small creature like a spider can succeed in its aim by making constant struggle, why can't I?
बादशाह ने कहा कि अगर ये हकीर मखलूक बार बार कोशिश करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच गई है तो मैं क्यों नहीं। ही थॉट, उसने सोचा, किसने, बादशाह ने ये सोचा। ही वॉज इंस्पायर्ड टू रिज्यूम द स्ट्रगल, उसने भी अब दोबारा अपनी कोशिश शुरू करने की ठान ली। He gathered all his scattered forces and attacked the enemy with a new zeal. zeal कहते हैं जोश से, जज्बे से। उसने अपनी तमाम बिखरी हुई अफवाज को जमा किया और दुश्मन पर नए जोशो खरोश से हमला कर दिया। This time he succeeded in driving the British out of his country and winning freedom for his nation. अब की बार वो अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से निकालने और अपनी कौम के लिए आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गया। इसके बेटा दो मॉरल हो सकते हैं, एक तो है नो पेन्स नो गेन्स और सेकंड वन इज़ ट्राई ट्राई अगेन, यानी कि बार बार कोशिश करो। ठीक हो गया, ये स्टोरी आज आपने करनी है।